बिहार में अगले वर्ष अर्थात 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसकी तैयारी लगातार सभी पार्टियां कर रही है। इसी क्रम में आज दरभंगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत लोआम पंचायत में AIMIM के जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन साहिल के नेतृत्व में सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया, जिस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने सदस्यता लिया और असदुद्दीन ओवैसी पर विश्वास भी जताया। जलालुद्दीन साहिल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यक्रम युवा जिला अध्यक्ष की ओर से आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने सदस्यता अभियान लिया और असदुद्दीन ओवैसी पर विश्वास भी जताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जो लोग शिरकत लिए हैं उन सभी को कहीं न कहीं असदुद्दीन ओवैसी के प्रति विश्वास है। जलालुद्दीन साहिल ने जोर देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि बैरिस्टर हैं, वो देश के किसी भी नेता से कम नहीं है, अपनी बात तथ्य के साथ रखते हैं, इसीलिए उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के लगभग सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी और दरभंगा के 10 विधानसभा में भी AIM चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वही मौके पर आए दरभंगा जिला युवा अध्यक्ष शादाब ने कहा कि जलालुद्दीन साहिल जो हैं वो दरभंगा ग्रामीण से मजबूत प्रत्याशी हैं और वो प्रयास करेंगे कि उन्हें टिकट मिले ताकि दरभंगा ग्रामीण जीत सके। वहीं सभा को संबोधित करते हुए जलालुद्दीन साहिल जमकर दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव पर बरसे। उन्होंने कहा कि ललित यादव मुसलमानों के हर काम में अड़चन डालने का काम करते हैं और मुसलमानों के विकास की बात नहीं करते हैं, कब्रिस्तान की घेराबंदी में रंगा डालते हैं और इस प्रकार मुसलमान को केवल वोट देने की मशीन समझ लिए। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप देखें। उद्देश्य ये है कि ये छोटा मोटा प्रोग्राम था, सदस्यता अभियान के तौर पर एक प्रोग्राम रखा गया था कि मैं देखता हूँ कि कोई भी मामलात हो हिंदुस्तान के किसी कोने का, जो भी मामलात हो उसमें आवाज़ उठाने वाला AIMIM का ही नेता होता है। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि एक हफ्ता पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब कुछ लोगों ने, गंदे लोगों ने गलत बात की, हमारे हुजूर के खिलाफ उनकी शान में गलत बात कही, उसके जवाब में अगर कोई नेता निकला तो उस नेता का नाम है AIMIM। और उन नेता जो हमारे इलाहाबाद औरंगाबाद के हैं, जो एक्स MP हैं इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने 1.25 लाख का काफिला लेके निकले और उसके बाद जो है मुंबई में ऐसा हो गया कि चारों तरफ से लोग आए और 7 लाख से भी ज़्यादा लोग जमा हो गए। तो कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें आवाज़ उठाने का काम जो है हमारी MIM पार्टी ही करती है। इसलिए इस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं और मैं लोगों से भी अनुरोध गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी जो है इनसे जुड़े, सदस्यता लें और अपने अपने एरिया को मजबूत करें ताकि सरकार बदलने में काम आएगा। और जो एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, अकेला ही सही लेकिन हर मुद्दे पर लड़ता है, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, हमारे बाप दादाओं ने जो ट्रस्ट को दिया ज़मीन, जो ईदगाह को दिया, कब्रिस्तान को दिया, मस्जिद को दिया, मदरसा को दिया, या हिंदू समाज के भी मंदिर को दिया, या क्या बोलते हैं ब्रह्म स्थान को दिया, जो भी मंदिर का भी बहुत सारा ज़मीन है जो ट्रस्ट के तौर पर है। तो ये सारी चीज़ों को सरकार हड़पना चाहती है और अपने अंडर में रखना चाहती है। ये बताइए कि सदस्यता अभियान हुई, कितने लोगों को सदस्यता मिली है और कितने लोगों को दिलाने की टारगेट है? देखिए, मेरा इरादा जो है 50,000 लोगों को तो यहाँ विधानसभा में जोड़ना है दरभंगा ग्रामीण में, और दरभंगा जिला में मेरा टारगेट 5 लाख का है। तो उस टारगेट तक पहुँचने में हमको एक दिन समय लगेगा। एक दिन में तो नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा, इतना हमको विश्वास है। ये बताइए, पूरे दरभंगा में इकलौता आपका ही पंचायत या इसे पालने दरभंगा ग्रामीण विधानसभा बहुत सक्रिय दिख रहा है। क्या 2025 के चुनाव में लोग बता रहे थे कि आप यहाँ से लड़ने जा रहे हैं चुनाव, सही है? ये तो पार्टी डिसीजन लेगी। वैसे जिस तरीके का मार्केट में नाम आ रहा है कि आने वाले समय में हम कैंडिडेट हो सकते हैं, इसका डिसीजन तो हमारी पार्टी करेगी। नहीं, उसकी तरफ रुझान भी दिख रहा है ना पूरे दरभंगा में। दरभंगा ग्रामीण ही इकलौता विधानसभा
जहाँ तैयारियां और सदस्यता अभियान चल रही है, ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि चुनाव की ओर पार्टी आ चुकी है। जी, चुनाव तो लड़ेगी हमारी पार्टी पूरे बिहार में लड़ेगी, सिर्फ दरभंगा में नहीं। आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि ग्रामीण विधानसभा में कोई ना कोई कैंडिडेट होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन आपके पोस्टर वगैरह सब देख रहे हैं कि आपकी सक्रियता बता रही है कि आप क्या अभी पार्टी के अंदर में क्या बातचीत चल रही है, क्या क्लियर करना चाहिए? देखिए, एक बात समझ लिए, हर पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, सबकी दावेदारी होती है, मेरी भी दावेदारी है, लेकिन डिसीजन तो आला कमान को लेना है ना। पार्टी डिसाइड करेगी कौन कैंडिडेट होगा। बिल्कुल। लेकिन आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इस बार ललित यादव का जो चुनाव हुआ, इसमें तमाम जगहों से पिछड़े हुए थे। आपके गांव यहाँ सरायपट्टी पंचायत, आपको शुरुआत का एरिया में जाकर आगे हुए। ये स्ट्रेटेजी, चाहे आप कैंडिडेट रहे या कोई और कैंडिडेट रहे, इस तरह को कैसे आप आगे नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ कि ललित यादव जब से ये दरभंगा ग्रामीण बना है, तो ये ग्रामीण से ही जीतते थे। अब वो मनीगाछी में हार जाते थे। अशरफ के ज़माने में 6000 से हारे थे, और अभी ये जो फातिमी साहब के लड़का जो है फराज साहब, इनसे 12000 से वो हारे हैं मनीगाछी में, लेकिन फिर भी यहाँ जीत गए। तो इधर जो है ज्यादा होगी, इधर ज़्यादा वोट जो है उनको मिलता था, उसका कारण अशोक यादव जी भी है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब यहाँ एनडीए से भी कैंडिडेट आएगा, और ललित यादव को भी लोग तंग हो चुके हैं, क्योंकि 6-7 मनीगाछी वाले के लिए तो ये 7वां बार है, तो कितना झेलेंगे। मनीगाछी वाले हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो चुके हैं, और हमारे क्षेत्र में भी जो सदर के जो 15 पंचायत है, इधर भी लोग नाराज चल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ललित यादव जी 3 नंबर पे जाएंगे। इट इज माई चैलेंज, क्योंकि जनता ने कह दिया है, जनता का एक ही मिजाज है कि ललित बाबू अगर वोट लेने आएंगे तो कहेंगे क्या, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो डायरेक्ट विधायक जी से कांटेक्ट नहीं होता, इस तरह की बात। अरे विधायक जी तो बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी आपका खुला दुश्मन है। कोई भी इंसान आपका खुला दुश्मन है तो आप उससे होशियार रहेंगे। इस रास्ते में खराब रोड है तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, लेकिन वो रोड अच्छा, आपको मालूम है अच्छा रोड है, और साथी भी हमारे अच्छे हैं, और साथ में जा रहे हैं। अब मुंह में राम, बगल में छुरी, कब मार देगा पता नहीं चलेगा आपको। आपको मैं बता देता, अभी कुछ ही दिन पहले मुरिया में मुसलमानों को पिटवाने वाले का नाम ललित यादव है। आपको सुनिए, मेरा पूरी बात सुनिए। मुरिया में मुसलमानों को पिटवाने वाले का नाम ललित कुमार यादव जी है। और हमारे ही विधानसभा मनीगाछी प्रखंड के जो जोतका गांव है, जोतका गांव के पूरब में एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का रास्ता को भी रुकवाने वाले का नाम ललित कुमार यादव जी है। तो आप इस तरह से आगाह कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लाई, ये हकीकत है। आपको शायद मालूम नहीं है, इससे पहले जो गैना और जगदीशपुर के बीच में जो बड़ा कब्रिस्तान है, उसमें भी कब्रिस्तान की आधे से ज्यादा जमीन जा चुकी है। वो कब्रिस्तान को भी 30 साल फंसाने वाले का नाम ललित कुमार यादव जी है। उसके बाद तब एक बार क्या हुआ कि फातिमी साहब जो लालू यादव को वहां उतार दिए थे, तो बाउंड्री हो पाया था, फिर भी मुझे कब्रिस्तान की जमीन पूरी नहीं मिली, आधी हो गई। और जो बच्ची कुछ खेत में चला गया, रोड में चला गया, और जो बच्चा कब्रिस्तान उसमें भी हिंदू समाज को दिया गया, तय कर दिया, तो खैर वो तय हो गया, बाउंड्री हो गया, तो वहाँ कोई मसला अब नहीं है। लेकिन नया मसला पैदा कर दिया है कि वो जो है जोतका कब्रिस्तान का रास्ता को ब्लॉक करवा दिया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ पर हिना साहब को जानते होंगे, जो साउदी साथी, माशाल्लाह युवाओं के जो रुझान है वो बहुत ही बेहतरीन रुझान है। और उसके साथ साथ जो है ग्रामीण को छोड़ के जो दरभंगा के मुख्तलिफ विधानसभा हैं, उन तमाम विधानसभाओं में अल्हम्दुलिल्लाह दरभंगा का बहुत बेहतर रुझान है। और आने वाले वक्तों में दरभंगा से इंशाअल्लाह यह पार्टी बहुत मजबूती के साथ, लगभग सीटों पे मजबूती के साथ पार्टी लड़ेगी। लगभग सीटों पे लड़ेगी, बिहार के लगभग सीटों पे। जी हाँ, बिहार नहीं, दरभंगा के उम्मीद तो हमारी तैयारी पूरे बिहार की चल रही है। ठीक है, तो हमारा किसी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता है तो भी, और गठबंधन नहीं हो रहा है तब भी इंशाअल्लाह हम जो क्या कहते हैं वो बिहार के तमाम विधानसभाओं जो है उस पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और दरभंगा में भी लगभग सीटों पे जो है, जैसे हमारा अलीनगर हो गया, गौराबाराम विधानसभा हो गया, दरभंगा हो गया, क्योटी विधानसभा हो गया, दरभंगा ग्रामीण हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी से हम लोगों के टच में हैं और आ रहे हैं, डेली उनसे गुफ्तगू हो रही है। ठीक है,
तो उम्मीद है कि हम दरभंगा के तमाम विधानसभाओं में और मिथिलांचल के तमाम लगभग विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी, सीमांचल के बाद मिथिलांचल में। बताइए कि दरभंगा ग्रामीण से कुछ क्लियर हो पाया, कौन लड़ रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारे लोग कतार में हैं और जिसपे अभी जो सबसे बेहतरीन दावेदारी मानी जा रही है, और हम लोग पार्टी के आला कमान से उम्मीद करते हैं कि हमारे जलाल भाई हैं, उन पे पार्टी जो है दाव लगाए। और ज्योति विधानसभा से भी हैं, दरभंगा शहर से भी हैं, और फिर अलीनगर विधानसभा से हैं, गौरावरा विधानसभा से हैं। इन तमाम जगहों पे मजबूती के साथ पार्टी का काम भी हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी, मेरा नाम शादाब हसन हुआ, एमआईएम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दरभंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।